इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। एमपी बीजेपी की आखिरी सूची से जुड़ी हुई जानकारी। आखिरी सूची जारी होगी। बीजेपी ने एमपी के 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। विदिशा से मुकेश टंडन को टिकट दिया और गुना से पन्नालाल शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा है। अब 200 सीटों पर बीजेपी की सूची जारी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। विदिशा से मुकेश टंडन पर दांव खेला है और गुना से पन्नालाल शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखिए 230 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। 17 तारीख को यहां पर वोट कास्ट किया जाएगा। दोनों ही पार्टी, क्योंकि देखिए मुकाबला यहां पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है और दोनों ही पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यहाँ पे स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। धुआंधार प्रचार किया जा रहा है दोनों ही पार्टियों की तरफ से। और आज की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे सूबे के मुखिया खुद अपने गृह जिले पहुंचे हुए हैं और अलग अलग जगहों पर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए केंद्र से शीर्ष नेतृत्व भी लगातार आ रहा है। गृह मंत्री खुद आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है और देखिए कमलनाथ ने भी कमान संभाली हुई है। और अब ये 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का इंतजार था, ये इंतजार भी अब खत्म हो चुका है। विदिशा से मुकेश टंडन को चुनावी मैदान में उतारा है और गुना से पन्नालाल शाक्य। और इसकी जानकारी न्यूज 24 एमपीसीजी ने सबसे पहले आपको दी थी कि इन दोनों उम्मीदवारों के ऊपर मुहर लग सकती है। इन दोनों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। सुधीर रेजिडेंट एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सुधीर जी, एक बार फिर न्यूज 24 एमपीसीजी की खबर पर मुहर लगी है, क्योंकि देखिए ये दोनों नामों को लेकर आप खुद जिक्र कर रहे थे कि इन दोनों नामों को, इन दोनों उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है बीजेपी की तरफ से। देखिए बिल्कुल अपने बचे हुए आखिरी 2 उम्मीदवार के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है और न्यूज 24 ने तकरीबन जब बीजेपी की 5वीं सूची आई थी उसी समय इन दोनों नामों का घोषणा की थी कि इन नामों पर विचार बीजेपी के अंदर किया जा रहा है और संभवतः इन्हीं नामों पर बीजेपी जो है दाव लगा सकती है। और आज दोनों नामों के ऐलान के साथ पर न्यूज 24 की खबर पर मोहर लगी है। पन्नालाल शाक्य बीजेपी के पूर्व विधायक है। 2013 में बीजेपी के सिंबल पर गुना से चुनाव लड़े थे, पर लेकिन 18 में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी को लेकर जो बयान उन्होंने दिया था पूरे देश भर में चर्चित रहा था। और उस बयान के चलते ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय नेतृत्व उनसे नाराज है। और उसका असर 2018 के चुनाव में देखा जब पन्नालाल शाक्य का टिकट काटकर उनकी जगह पर गोविंदलाल जाटव को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि उस समय पन्नालाल शाक्य ने पार्टी के अनुशासित सिपाही की तरह अपना धर्म निभाते हुए बीजेपी का प्रचार किया था और उसका फल उनको आखिरकार 2023 में मिला है। और इस बार फिर से 5 साल के अंतराल के बाद बीजेपी ने उनको चुनावी मैदान में फिर से विधायक बनने के लिए उतारा है। और कहना होगा कि बीजेपी ने पुराने चेहरे पर यहाँ पर दाव खेला है। वहीं पर मुकेश टंडन की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पसंद माने जाते हैं। यहाँ पर 3 दावेदारों के नाम सबसे आगे चल रहे थे। इनमें तोरण सिंह दागी, मुकेश टंडन और ज्योति शाह, जो कि पूर्व वित्त मंत्री राघव जी की स्त्री हैं। पर लेकिन शिवराज सिंह चौहान अपनी पसंद के उम्मीदवार, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिला भी इसको कहा जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से 4 बार सांसद रहे हैं विदिशा लोकसभा से। और वो चाहते थे कि उनकी पसंद के उम्मीदवार को अगर चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो निश्चित तौर पर क्षेत्र में एक मैसेज आएगा कि शिवराज सिंह चौहान खुद चुनावी मैदान में है। पिछला चुनाव मुकेश टंडन 2018 में लड़े थे, पर लेकिन जो कांग्रेस के शशांक भार्गव है उनसे वो चुनाव हारे थे। उसके बाद एक बार फिर से बीजेपी ने मुकेश टंडन पर ही दाव लगाया है और आखिरी दौर तक इनके नाम पर मंथन चलता रहा था, जिसके बाद बीजेपी ने मुकेश टंडन के नाम की ऐलान सहमति के साथ में यहाँ पर की है। कल आखिरी दिन है नामांकन का और ये माना जा रहा था कि आज बीजेपी बचे हुए उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी और आज दोपहर में